नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ ऐसी बड़ी वैकेंसीज आने वाली हैं जिसके लिए अगर आप अभी से तैयारी में लग जाते हैं तो आपको एक अच्छा एडवांटेज मिल सकता है और ये नेक्स्ट 2 से 3 महीने में आने वाली है। इसमें सबसे पहले बिहार दरोगा, इसमें लगभग 3000 वैकेंसी हैं। उसके बाद है बिहार एसएससी, इसमें लगभग 10,000 वैकेंसी हैं। फिर हाई कोर्ट असिस्टेंट, इसमें भी लगभग 2000 वैकेंसी हैं। फिर एक 112 करके जो बिहार का है, डायल पे 112 वैकेंसी करके, वो भी पुलिस का एक पोस्ट है, उसमें भी लगभग 5 से 6000 वैकेंसी आ रही है। तो इस तरीके से लगभग 4-5 वैकेंसीज ऐसी हैं जो कि बहुत बड़ी हैं। अब इसमें से कुछ लोग बोलेंगे कि मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, आईएएस की तैयारी करता हूँ, मैं बीपीएससी में एसडीएम की तैयारी करता हूँ, मैं बिहार दरोगा नहीं भरूंगा। आप उस एग्ज़ाम को एज ए टेस्ट सीरीज भरिए और उसको एज ए टेस्ट सीरीज देने जाइए। आप क्वालिफाई तो कीजिए। आप बहुत बड़ा ड्रीम रख रहे हैं लेकिन मालूम पर आपका लेवल बिहार दरोगा का भी नहीं है, आपको बिहार एसएससी का भी नहीं है। तो इससे आपको पता चलेगा, आप अपनी तैयारी को और इम्प्रूव करेंगे। इसलिए आप सब इस एग्ज़ाम को एज ए टेस्ट सीरीज के तौर पे एग्ज़ाम को भरिए। इसके सिलेबस को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा या फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा। ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। कुछ मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा क्योंकि जो कुछ बच्चे जो सोचते हैं कि वो बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, वो इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। इस पे भी एक बात बताना चाहता हूं कि जितना आप सोचिएगा ना, आपकी लिमिट उतनी हो जाएगी। आप अगर सोचते हैं कि आपका लेवल है बिहार दरोगा के लायक, यूपीएससी आपके लेवल का चीज़ नहीं है, तो आप कभी भी यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आप जिस दिन आप सोच लेंगे कि मेरा लेवल भी यूपीएससी के लायक है, आप उतने ही मेहनत में आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। मैं बार बार यही बात बोलता हूं कि आप इस जीवन में जो सोचेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज़ को समझने में मुझे 10 साल लग गया। मैं जब एक जॉब में था, मुझे भी लगता था कि जो लोग क्वालिफाई करते हैं बीपीएससी या यूपीएससी, वो किसी अलग ग्रह से आते हैं, वो बचपन से बहुत ही शार्प माइंड के होते होंगे, वो जो पढ़ते होंगे एक बार में याद हो जाता होगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो हम और आप जैसे हैं, सब लोग वैसे ही होते हैं। उन्होंने उस चीज़ को एक जिद बना लिया कि अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है और मुझे ये अचीव करना है। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके पास एक ऑप्शन होगा कि हाँ मेरे पास ये भी है कि मैं अपने पिताजी का बिजनेस संभाल लूँगा, तब तक आप तो कुछ भी सीरियसली नहीं कीजिएगा। आप जितनी देर मन किया पढ़ेंगे, फिर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम करेंगे। तो अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पिताजी का बिजनेस है, तो कोई ज़रूरी नहीं इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए। अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए और आज से ही इसे जिद बना लीजिए कि मुझे सक्सेसफुल होना है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, ये ज़िंदगी यही है। और अगर आप आज के डेट में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, अपने कंफर्ट जोन से अपना पैर बाहर नहीं निकाले, तो जो दर्द है ना वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और जो असफलता का जो दर्द है, वो टीस है, वो ख़त्म नहीं होती है और इस जन्म में आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। यह जन्म आपका बर्बाद हो जाएगा। अगर इस जन्म में आपको मोक्ष पाना है तो उससे बाहर निकलना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी इस पर सुनाता हूँ। एक आदमी था, उसका जूते का नंबर था 9 और वो हमेशा 7 नंबर का जूता पहनता था और दिन भर कष्ट में रहता था। तो किसी ने पूछा, यार तुम 9 नंबर का जूता ले लो, 7 नंबर का जूता पहनते हो और हमेशा दर्द में रहते हो। तो उसने एक जवाब दिया कि मेरे ज़िंदगी में न जाने कितने दर्द हैं, कितने गम हैं, कुछ ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन शाम को जब जूता खोलता हूँ तो ये तो दर्द ख़त्म होता है, कुछ तो राहत मिलती है और नींद अच्छी आ जाती है। तो वैसा कहीं आपके साथ भी नहीं हो जाए कि 9 की जगह 7 नंबर का जूता पहनना पड़े कि कुछ दर्द ख़त्म नहीं हो रहा है, एक ये दर्द तो ख़त्म हो जाए। आप यकीन मानिए, आप में और जो रैंक 1 लाया या किसी भी क्षेत्र में, अगर पैसे के क्षेत्र में बात करें तो धीरू भाई अंबानी हो गए, जेफ बेजोस हो गए, कोई भी हो गया, आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। बस यही अंतर है कि उन्होंने हिम्मत किया, अपने आलस को छोड़ा और एक कदम बाहर निकाला। आप उस कदम को बाहर निकालने से पहले 36 बार कैलकुलेशन कर रहे हैं कि नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप भी स्पेशल हैं, आप भी उतने ही यूनिक हैं। तो आप बस उस चीज़ को कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। एक किताब है डाई एम्प्टी, टॉड हेनरी द्वारा लिखी गई है। कभी मौका मिले तो गूगल पे सर्च कीजिएगा और भी समय मिले तो इस किताब को पढ़िएगा। इस किताब में बड़ी अच्छी बात लिखी गई है। इस किताब में अमेरिका के संबंधित बात किया गया है कि अमेरिका में जब लोग मरते हैं तो वहाँ पे उनको दफनाया जाता है। तो वहाँ जो शमशान घाट होते हैं अलग अलग कैटेगरी के कॉस्ट वाइज होते हैं
जैसे समझ लीजिए कि जो अमीर आदमी होते हैं वो ए सेक्टर में अपने परिजन को दफनाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो कॉस्ट है वो महंगा है, वहाँ पे फूल वूल लगा रहता है। और जो गरीब होते हैं वो बी में, और सबसे जो गरीब होते हैं वो सी में दफनाते हैं। अब बात यहाँ होती है कि वो सी कैटेगरी में ले जाता है अपने फ्रेंड को, टॉड हेनरी, और ये बताते हैं कि यहाँ जितने भी लोग दफनाए गए हैं ना, ये सब में उतना ही कैलिबर था जितना ए वाले में था, या उससे भी ज़्यादा कैलिबर था। बस ये लोग वो थे जो सोचते रह गए, कैलकुलेट करते रह गए और निकले ही नहीं। वैसे ही आप हैं, आप सोच रहे हैं कि करूं कि नहीं करूं, पढ़ाई करूं कि नहीं करूं, जो भी क्षेत्र है। मैं पढ़ने की बात करता हूं क्योंकि मैंने इस क्षेत्र में सक्सेस हासिल किया है, इसलिए मैं इस बारे में बता सकता हूं। आप बस सोच रहे हैं और वो पैर निकाल ही नहीं रहे हैं पानी में डालने के लिए। जिस दिन आप पानी में पैर डाल दीजिएगा ना, आप तैरना सीख जाइएगा। लेकिन जब तक आप बाहर से ही गहराई नापते रहिएगा, आप बस वही होंगे कि सी वाले में जाइएगा, और वही लोग आप उन्हीं की कैटेगरी में आ जाइएगा कि जो लोग सोचते हैं, सोचे और कर नहीं पाए। इसलिए अगर मौका मिले तो DIMT जरूर पढ़िएगा। 800 करोड़ का उस अनजान भीड़ का हिस्सा होकर नहीं मरना चाहिए। भीड़ का हिस्सा बन के आए थे, भीड़ का हिस्सा बन के चले गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा आपके आने से। स्टीव जॉब्स जब भी कहते हैं, अपनी किताब है उनकी की किताब उन्होंने लिखा कि आई वांट टू पुट डेंट इन द यूनिवर्स, कि मैं उस यूनिवर्स में छेद करके जाना चाहता हूँ, अपनी पहचान बना के जाना चाहता हूँ। तो अपनी पहचान बना के जाइए। वो लाइन है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो बस वो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली स्पिरिट लाइए और लग जाइए। मैं बहुत ही जल्द पटना में गेट टुगेदर करना चाह रहा हूँ। जो लोग पटना में हैं, जगह सजेस्ट कीजिए। ऐसा कॉमन जगह होना चाहिए कि जहाँ हम और आप मिल सके, और थोड़ी बहुत जो आपके डाउट्स हैं, थोड़ी बहुत मैं जानता हूँ कि टॉड हेनरी वाली किताब से कि आप सब में कैलिबर है, बस उस चीज़ को इग्नाइट करना है। तो कोशिश करूँगा कि आपको इग्नाइट कर सकूँ, कि आप सफल हो सकें। चलिए, बहुत ही जल्द फिर दोबारा मिलेंगे। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे मैं सभी के सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। इसको नोट कर लीजिए, और कुछ डाउट होगा वहाँ पूछिएगा। ठीक है, फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। ओके, बाय।